ये फिल्म गंगा जमुना जी उसमें उन्होंने यूपी की लैंग्वेज बोली हुई है, इतनी रवानी से बोली हुई है जिसके मुतालिक अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैं लड़कपन में बार बार ये देखता था फिल्म ये सोच के कि ये एक पठान आदमी है, ये जो हीरो है दिलीप कुमार, तो इसने यूपी की ये जो लैंग्वेज है ये इतनी रवानी से कैसे बोली हुई। तो दिलीप साहब ये बताते हैं कि हम लोग जब बंबई पहुंचे ना तो मेरे बड़े भाई जो हैं अयूब खान तो वो बीमार हो गए। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि इसे कहीं पहाड़ी मुकाम की तरफ ले जाएं, इसका सांस ठीक हो, इसको अच्छी आबो हवा मिले। तो कहते हैं कि यूपी की तरफ हमारे वालिद साहब ने हमें घर ले दिया, आगा जी ने हमारी वालदा को और बच्चों को उधर शिफ्ट कर दिया। तो मेरी उम्र उस वक्त 8 साल थी। तो कहते हैं उधर मैंने ये यूपी की जो बोली है ये मुझे फौरन आनी शुरू हो गई, क्योंकि मेरी उम्र ऐसी थी, मैं बच्चों में बाहर निकलता था, मैं उनको देखता था कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वो ऐसी उन्होंने फिर सीखी कि वो गंगा जमुना में काम आ गई। उर्दू दिलीप साहब की जो उर्दू है वो तो पता नहीं, पेशावर के पानी में हम जो दीगर सूबों में रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं उनके लहजे में पश्तो होती है, या तुम कबीर खान साहब को देख लो, दिलीप साहब और जितने फिरदौस जमाल, ये कितनी शुस्ता उर्दू बोलते हैं। बल्कि मैं तुम्हें बात दूं, एक दफा कोई एक बहुत साहिब जबान कह रहा था, कहते जी लांग लफ्ज, हमने पंजाबी में कहते लंग जा, तो कहते लांग। उन्होंने कहा यार लांग तो कोई लफ्ज नहीं है। उसने कहा है। उसने कहा यार तुम्हारे पास सनद क्या है? तो मेरे पास सनद ये है कि दिलीप कुमार ने अपने इंटरव्यू में लांग का लफ्ज उर्दू बोलते हुए बोला है, लांग। नहीं जी, की कहते ने जमदियां सूलां दे मुंह तिखे। यार अगर दिलीप साहब की बात करो तो उर्दू में मिसाल दो ना, होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। यार मैं उर्दू में ही मिसाल देनी चाह रहा था, मैं इसलिए पंजाबी वाल मुड़ गया कि तेरे उकाड़े दे महल्लेदारां भी ते शो वेखना होंदा यार मुझे उकाड़ा से और उर्दू से याद आया, पिछले दिनों उकाड़ा की एक बहुत ही बड़ी इल्म दोस्त शख्सियत प्रोफेसर सलीम बागी साहब इंतकाल कर गए, जिनको अंग्रेजी जबान पर बाकायदा एक सनद समझा जाता था। और हम सब जितने उकाड़ा के लोग हैं उन्होंने किसी न किसी अंदाज में सलीम बागी मरहूम से, मरहूम कहते हुए कलेजा मुंह को आता है, तो उनसे हमने किसी न किसी अंदाज में कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। तलफ़्फ़ुज़, वोकैबुलरी, बहुत बहुत जबरदस्त शख्सियत है। ये ऐसे बड़े लोगों को याद करते रहना चाहिए। तो ये पंजाबी उर्दू की बात हो रही थी, तो दिलीप साहब तो खुद बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते थे। मैंने आपको बताया था ना कि मैं जब उनसे मिलने गया हूं तो मेरे साथ तो उन्होंने सारी गुफ्तगू पंजाबी में की। वैसे तुम्हें देख के तो उन्होंने इसलिए भी की होगी कि यकीनन इस बंदे को उर्दू नहीं आती होगी। यार तुम क्या कहते हो, मैंने जाते ही सारे सफर में जितना मैंने इकट्ठा किया हुआ था ना अपना उर्दू दान, मैंने तो बड़ी जोर लगा के पूरी एनर्जी इकट्ठी करके पहली लाइन ही बोली है उर्दू में। अच्छा। तो सायरा बानो साहबा ने कह दिया पंजाबी बोल सुहेल खुश होंगे। मैं गया लोहे भी कहानी मुकी, तो फिर मैंने रज के पंजाबी बोली। चूंकि दिलीप साहब के सामने उर्दू बोलना तो ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। अपना सूरज से मुझे याद आया, सवेरे जब मैं ये कुर्ता पहन के निकला ना घर से, तो मेरे एक मोहल्ले के बड़े समझदार बड़े जीरक बुजुर्ग कहते हैं वाह वाह ये ऐसे ही लग रहा है जैसे सितारों में चांद निकला। कहता उन्होंने मेरा मुंह पकड़ा दोनों हाथों से मगर पकड़ा था। अच्छा, अब आ जाते हैं उनके फिल्मी वाकयात की तरफ। वो बताते हैं कि जो उनकी फिल्म मेला थी वो कहते हैं कि वो मेरे लिए बड़ी अहम थी, इसलिए कि वो पहली फिल्म थी जो मेरे वालिद साहब ने जाके सिनेमा में देखी। अरे वाह। ये वालिद से छुपने के लिए ही तो उन बेचारों ने अपना नाम बदला ना जी। अच्छा। वालिद तो ये पसंद नहीं करते थे कि ये फिल्मों में आए। तो इनको फिल्मों का शौक चढ़ गया, एक्टिंग का शौक हो गया। वो जब गए वहां पे, चूंकि क्यूट सा फेस था और रोमानवी किरदार में कास्ट करने के लिए वो डायरेक्टर ने इनको सिलेक्ट किया था, तो उसने कहा कि यूसुफ खान तो एक जंगजू सा नाम है, तो कोई रोमांटिक सा नाम देने के लिए उसने 3 नाम चूज किए। तो इन्होंने बीच में से ये दिलीप कुमार खुद इसलिए चुन लिया कि इससे तो बिल्कुल ही मेरे वालिद को पता नहीं चलेगा। अच्छा। मेरी फिल्म लगेगी भी तो उनके जहन में ये नहीं आएगा कि दिलीप कुमार मेरा ही मुंडा है। अच्छा, कहते हैं कि मैं एक दिन तैयार हो रहा था तो अब्बा जी ने कहा कि इधर आओ मेरे पास बैठो जी। चचा उमर भी उनके पास बैठे हुए थे, चचा जो इनके थे वो बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। चचा ने बताया कि उन्होंने आज सिनेमा में जाके मेला फिल्म देखी
वो दोनों इस बात में बड़े खुश थे कि फिल्म देखने के लिए लोगों का बेतहाशा रश था। बाप बाप होता है ना जी। जी। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मैंने भी अपने वालिद साहब से जब कहा ना जी कि आपने मेरे एक्टिंग के शौक को बड़ा सख्त रिएक्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं बतौर बाप वो दुख और वो तकलीफ महसूस कर रहा था जो मेरे जहन में था कि एक्टर उठाते हैं। तो मेरे जहन में ये था कि ये तुम भी पता नहीं कहाँ खजल हो रहे होगे, किधर बेइज्जत हो रहे होगे, तो इसलिए मुझे दुख था। मैंने इसलिए उन्हें उस वक्त क्या मालूम था कि तुम्हें जिंदगी में ये हीरा मिलेगा। आए अगली बात जल्दी से शुरू कर, जल्दी से। जाहिर है सुनहरे के हाथ जब हीरा लगता है और वो फिर उसे तराशता है, हाय हाय, तो हीरे का मूल्य तो फिर ही बढ़ता है। अल्लाह का शुक्र करो अच्छे सुनहरे के हथे चढ़ गए हो, वरना उकाड़े किसी सुनहरे ने वो क्या होता है स्टोव छोटा, उसके साथ आग जला के लाल कर रहा हो। तो अजीजी भाई ये हीरा आपको कोले की कान से मिला या किसी का डिग गया लब्बा जी? यार जुल्फी दुनिया में होते हैं सारे, हीरा मोती लोहा लकड़ी। अजय ये बात सुनाते हुए बड़ा बड़ा मजेदार देखे इसमें मजा क्या है। तो कहते हैं कि वालिद साहब ने और चचा ने मुझे अप्रिशिएट किया, और वो इतने मासूम लोग थे कि चचा मुझे कहते हैं कि बात सुनो, उधर फिल्म में जब तुम लड़की के साथ बात कर रहे थे तो ये जो तुम्हारा शर्मीलापन है वो तो बिल्कुल खत्म हो गया हुआ था। तो कहते हैं उसके बाद मुझे अब्बा जी क्या कह रहे हैं, अब फिल्म देख के आए हुए हैं। तो इतने मासूम आदमी कहते हैं कि बात सुनो यूसुफ, अगर तुम वाकई उस लड़की से शादी करना चाहते हो, वो डायलॉग के हिसाब से सोचो, नहीं वो उनको ये है कि ये सच्ची मुच्ची ये हुआ है वाकया। तो कहते हैं अगर तुम वाकई उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं जाके उसके वालिदैन से बात करूं। लेकिन जरा कैसे मासूम और सादा लोग फिल्म की स्टोरी को सच समझ रहे हैं। और खान साहब कहते हैं कि मैंने फटाफट उनको क्लियर किया, मैंने कहा कि ये सचमुच कहीं जूता पहन के नरगिस की तलाश में ना निकल पड़े, क्योंकि हीरोइन उसमें नरगिस थी। शुक्र है फिल्म एक्शन नहीं सी, नहीं तो ताया चाचिया ने रल के डांगा फड़नियां सी ते सारी विलन पार्टी कोट आनी सी। बिल्कुल ठीक बात है। वो इतने मासूम लोग थे, इतने सीधे लोग थे कि वो समझ रहे हैं कि शायद ये कुछ सही इश्क कर बैठा है। अजीम यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज इतने तो कोई बीमार हो जाए तो हर बंदा उन्होंने कहने नहीं आता वो कितों दवाई लेना है, वो तो क्यों नहीं लेंदा, और जेडे डॉक्टर को तू दवाई लेना वो तो मार देता बंदे नू। सही बात कह रहे हो, वो अपना को दम वाला बाबा बताना शुरू हो जाते हैं कि छाटो डॉक्टर नू दम करा। अच्छा, एक और फिल्म को दिलीप कुमार अपनी जिंदगी में बड़ी अहमियत देते हैं, राम और श्याम। चूंकि कहते हैं कि 1966 में इसी फिल्म के दौरान सायरा बानो से मेरी शादी हुई थी। और शादी का भी बड़ा कमाल वाकया सुनाते हैं। कहते हैं सायरा बानो का घर जो है वो हमारे घर से 2 मिनट के फासले पे था। अच्छा। तो जाना तो पैदल ही चाहिए था। मगर सायरा बानो के घर से ये मैसेज आया कि दूल्हे को घोड़े पे बैठ के आना है। 2 मिनट का फासला घोड़े पे तय। हाँ, घोड़े पे बैठ के आना है। शादी वाली घोड़ी, उस वक्त दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जाता था। जी जी। तो उन्होंने कहा जी घोड़ी पे बैठ के आना है दूल्हे ने। अब कहते हैं कि सायरा के घर के गिराज में ना एक ढलान थी। कहते हैं कि मैं ये पैगाम सुन के ही डर गया कि वहां तो ढलान है और अगर घोड़ी उधर फिसल गई तो मैं तो गिर के जख्मी हो जाऊंगा, बल्कि वहां पे तो ठठा लग जाएगा कि दूल्हे दी कलाबादी लग गई। अब कहते हैं कि मैं बच गया। घोड़ी की जो बाग है ना वो पृथ्वीराज ने पकड़ी हुई थी। और वो दूल्हा की घोड़ी के साथ साथ प्राण चल रहे थे। प्राण जो विलन बड़े पापा। तो कहते हैं कि वो मेरा जिगरी यार था, तो मैंने उसे कहा हुआ था कि यार वहां पे ढलान है तो मैं कहीं गिर ना पड़ूं। तो मुझे वो इसलिए साथ चल रहे थे कि अगर मैं गिरूंगा तो वो मुझे थाम लेगा। कहते हैं बाहर हाल में बच गया, चूंकि वो जो मेरा थोड़ा सा फिल्मी स्टंट था ना वही मेरे काम आया।